हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग फ्रेजल वर्ब सीखेंगे। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम होल्ड की बात करेंगे। होल्ड में अगर जो मतलब आप कोई भी प्रीपोजिशन लगा देंगे तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। जैसे होल्ड दिया है, इस होल्ड में अगर आन लग गया तो होल्ड आन का मतलब क्या होता है? टू वेट, यानी कि इंतजार करना होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, होल्ड आन, आई विल बी विथ यू इन अ मिनट। होल्ड आन माने तो इंतजार करो, मैं 1 मिनट में तुम्हारे साथ हूँगा। ठीक है। आगे दिया है जो दूसरा जो वर्ड यहाँ पे है, यहाँ दिया होल्ड आउट। होल्ड आउट का मतलब क्या होता है कि टू ऑफर और एक्सटेंड, यानी फैलाना। दूसरा वर्ड, दूसरा मतलब होता है टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एन ऑफर, यानी मना करना। तो फैलाना और मना करना होल्ड आउट का मतलब निकलता है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस बना के दिया है। यहाँ पहला सेंटेंस दिया, द डॉक्टर हेल्ड आउट लिटिल होप फॉर रिकवरी। डॉक्टर ने क्या किया? रिकवरी के लिए जो थोड़ा सा जो उम्मीद था उसको क्या किया? फैलाया। दे आर होल्डिंग आउट फॉर अ बेटर डील। तो वे जो मना कर रहे हैं, बेटर डील के लिए क्या करें? मना कर रहे हैं। ठीक है। फिर यहाँ देखो, यहाँ दिया होल्ड डाउन। होल्ड डाउन मतलब क्या होता है? बनाए रखना। अगर आप किसी चीज़ को बनाए रखते हो, बरकरार रखते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? होल्ड डाउन बोलेंगे। फिर दिया है होल्ड ऑफ। होल्ड ऑफ मतलब क्या होता है? पोस्टपोन कर देना, यानी कि स्थगित कर देना, टाल देना। किसी चीज़ को अगर आप टाल देते हो तो उसको होल्ड ऑफ कहते हैं। ठीक है। यहाँ नीचे सेंटेंस बना के दिया है, मैं सेंटेंस को नहीं पढ़ रहा हूँ। देखो यहाँ दिया होल्ड अप। इसका मतलब क्या होता है? टू रिमेन स्ट्रॉन्ग, यानी मजबूत करना। किसी चीज़ को अगर मजबूत करते हो तो उसके लिए हम क्या वर्ड लगाएंगे? फ्रेजल वर्ब में होल्ड अप लगाते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है होल्ड ओवर दिया है। इसका मतलब टू रिटेन, यानी बनाए रखना। टू पोस्टपोन, स्थगित करना होता है। फिर अगला जो यहाँ पे वर्ड दिया है, यहाँ जो अगला वर्ड है होल्ड विथ, इसका मतलब टू एग्री, यानी कि स्वीकार करना। फिर दिया होल्ड आउट फॉर, इसका मतलब क्या होता है? बेहतर विकल्प के लिए इंतजार करना। ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे हैंड से। देखो हैंड है यहाँ पे, हैंड में देखो हैंड आउट अगर लगा दिया जाए, हैंड के साथ अराउंड लगा दिया जाएगा तो इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, होता है बांटना निकलता है। ठीक है। देखो आगे देखो, अगला जो यहाँ पे वर्ड दिया है हैंड ओवर, इसका मतलब क्या होता है? अथॉरिटी होता है, सौंपना या हवाले करना। तो हैंड ओवर मतलब क्या होता है? सौंप देना। हैंड डाउन मतलब क्या होता है? रिसीव, यानी प्राप्त करना होता है। फिर दूसरा वर्ड दिया जजमेंट, यानी कि न्याय होता है हैंड डाउन माने। हैंड इन, हैंड इन मतलब क्या होता है? जमा करना होता है। हैंड बैक माने क्या होता है? रिटर्न, यानी वापस करना होता है हैंड बैक माने। फिर यहाँ दिया हम होल्ड ऑन दिया। होल्ड ऑन मतलब क्या होता है? कुछ देना, किसी चीज़ का। जैसे यहाँ दिया पास गिव समथिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी कि किसी समय के लिए, थोड़े समय के लिए आप कुछ देते हैं, उसको क्या कहते हैं? हैंड ऑन कहते हैं। अब यहाँ देखो कीप से हम बात करेंगे। कीप से देखो वर्ड क्या होता है? यहाँ पे दिया कीप साथ अगर अप लग जाए, कीप अप माने क्या होता है? बनाए रखना, यानी बरकरार रखना होता है। फिर यहाँ दिया है कीप अप विथ। कीप अप विथ मतलब क्या होता है? आधुनिक चीज़ों की जानकारी रखना। फिर देख कीप ऑन, कीप ऑन क्या होता है? लगातार, यानी कोई चीज़ जारी रखना, उसको कीप ऑन कहते हैं। यानी कीप इन विथ, इसका मतलब क्या होता है? कि बी फ्रेंड, मित्रता पूर्ण होना, यानी कि मित्र बनाना। कीप इन विथ। कीप एन आई माने क्या होता है? बी वॉचफुल, यानी सतर्क होना, इसका मतलब होता है। फिर यहाँ दिया कीप ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? दूरी बनाए रखना। कीप ऑफ मतलब क्या होता है? दूरी बनाए रखना। फिर यहाँ दिया कीप फ्रॉम, इसका मतलब अवॉइड करना, यानी किसी चीज़ से बचना। फिर कीप डाउन, कीप डाउन मतलब क्या होता है? कंट्रोल या नियंत्रण करना। और नॉट टू वोमिट, यानी उल्टी करना, इसका मतलब होता है। फिर देखो यहाँ क्या दिया है कीप आउट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? नॉट बी इन्वॉल्व, यानी शामिल ना होना। कीप अवे फॉर माने क्या होता है? अवॉइड करना, यानी बचना होता है। अब लिव से देखते हैं, लिव से कुछ वर्ड देख लें। लिव में अगर डाउन लग जाए, लिव डाउन मतलब क्या होता है? से उबरना होता है। किसी चीज़ से अगर आप उबर जाते हो उसको लिव डाउन कहते हैं। लिव विथ माने क्या होता है? टॉलरेट करना, यानी सहन करना होता है। ठीक है। फिर यहाँ दिया है लिव बाय, इसका मतलब क्या होता है? अनुसरण करना होता है। लिव ऑफ ऑन माने क्या होता है? निर्भर करना होता है। ठीक है। लिव थ्रू, इसका मतलब क्या होता है? कठिन समय का सामना करना। लिव अप टू मतलब क्या होता है? मैच स्टैंडर्ड मिलान करना होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
लेट के से वर्ड देखते हैं, जैसे लेट समवन डाउन, इसका मतलब क्या होता है, निराश करना। लेट समथिंग डाउन, इसका मतलब क्या होता है, लेंथन, लंबाई बढ़ाना होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ क्या कह रहा है। यहाँ दिया लेट इन, इसका मतलब क्या होता है, आने देना। और लेट ऑफ मतलब क्या होता है, दंडित नहीं करना, विस्फोट का कारण होता है लेट ऑफ। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है।